वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है, जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है, मोहम्मद इकबाल जो थे वह पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किए थे, इसलिए बी नंबर सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, मोपिला या मोपिला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपिला विद्रोह जो था वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही आंसर है मोपिला विद्रोह केरल से संबंधित था, बी नंबर इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो कूका आंदोलन ऑप्शन है असम, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। तो कूका आंदोलन जो था वह पंजाब से संबंधित था, इसलिए बी नंबर सही आंसर है कूका आंदोलन पंजाब। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? मतलब बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और गदर आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के तुरंत बाद, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था, मतलब किस वर्ष रोलेट एक्ट को पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था, डी नंबर इसका सही आंसर है। रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि या गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है ग्वालियर का सिंधिया या हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या बड़ौदा का गायकवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला पहला शासक था वह हैदराबाद के निजाम था, बी नंबर इसका सही आंसर है हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन से घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है? मतलब कौन सा घटना जो है वो क्रम से है, ये बताना है। तो ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता और सूरत का कांग्रेस विभाजन। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर इसका सही आंसर है। सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन जो था 1907 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसलिए ये सही क्रम है, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो सही आंसर है शिव स्वामी अय्यर जो थे, सही आंसर है सी नंबर इसका सही आंसर है। शिव स्वामी अय्यर ने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वह बकवास की ढेरी पर फेंक देना चाहिए, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका जो सही आंसर है 16 अगस्त 1946 को जो है कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था, सी नंबर इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, मॉडलो मिंटो सुधारों के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? तो ऑप्शन है यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों या सिखों। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर सही आंसर है मुसलमानों के लिए जो था सीट आरक्षित थी, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? तो ऑप्शन है डच, पुर्तगाल, अंग्रेज या फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंच जो है सही आंसर है, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिसे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ?
तो इसका जो सही आंसर है वो रोलेट एक्ट जो है सही आंसर है। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? जो साइमन कमीशन था उसका भारतीय बहिष्कार करने का क्या कारण था? तो इसका जो सही आंसर है यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, इसलिए जो है भारतीयों ने इसका विरोध किया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविस या फोर्ट सेंट एंजोला। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? अंग्रेजों के द्वारा पहला किला कौन था ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर है फोर्ट सेंट डेविस इसका सही आंसर है। सी नंबर फोर्ट सेंट डेविड। अगला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो गया था। भारत में गवर्नर जनरल का शासन जो था वह 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो गया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? तो 6 अप्रैल जो था 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली जो है सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 इसके द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, मिंटो मॉर्ले सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? तो इसका जो सही आंसर है 1835 के द्वारा किया गया था। ये नंबर इसका सही आंसर है 1835। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ ये टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? तो इसका जो आंसर है रोलेट एक्ट 1919। मतलब कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील जो है किससे संबंधित रखता है? तो यह रोलेट एक्ट 1919 से संबंध है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? मतलब की थी या कब की थी? तो इसका जो सही आंसर है 1940 इसका सही आंसर। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य का मांग किया था 1940 में, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। तो मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या लिया गया था? इसका जो सही आंसर है चार्ल्स द्वितीय को लिया गया था। डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। मतलब 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है द मॉर्ली मिंटो सुधार कहा जाता है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? तो इसका जो सही आंसर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। बी नंबर इसका सही आंसर है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। बी नंबर इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ऑप्शन है कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, तो ये बोल रहा नहीं है बोल रहा, तो ये था, बहुत सारा जो है उपाधि जो है लौटा दिया गया था, इसलिए ये सही है, इसमें नहीं चुनने के लिए बोला है। दूसरा है ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव, तो ये भी सही है। उसके बाद पंजाब में अस्थायी शांति, और दूसरा है सेवा में जनरल डायर का निलंबन, तो जो ये भी सही है, जनरल डायर का निलंबन कर दिया गया था। इसका जो है मतलब ये सही, इसमें नहीं कौन सा संबंध है ये पूछ रहा है, इसलिए पंजाब में अस्थायी शांति ये संबंध रखता है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो पंजाब में अस्थायी शांति नहीं है, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का कारण है, तो खिलाफत आंदोलन का जो कारण है वह केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, सी नंबर इसका सही आंसर है। केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना ही खिलाफत आंदोलन का कारण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? तो जो श्रम पार्टी है उस समय यूके में सत्ता में थी, सी नंबर इसका सही आंसर है, श्रम। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था, तो कब किया गया था 1946 में? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, दूसरा है कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, और तीसरा है क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, और चौथा है भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आगमन के बाद। तो ये सही आंसर है, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप जो है ये इसका सही आंसर है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि भारत के स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था, बी नंबर इसका सही आंसर है, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो था वह अली ब्रदर के द्वारा शुरू किया गया था, डी नंबर इसका सही आंसर है, अली ब्रदर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, मतलब यह कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है मॉन्टेग चम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की? तो इसका जो सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, बम्बई या लखनऊ, तो इसका जो सही आंसर है लाहौर जो है सही आंसर है, ये नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया? मतलब कौन से सत्र में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है लाहौर 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया था, ये नंबर इसका सही आंसर है लाहौर 1929। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है रोलेक्ट एक्ट अधिनियम जो है यही पारित हुआ था, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम, डी नंबर इसका सही आंसर है। मतलब कौन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम हुआ था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, तो ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को जलियांवाला बाग त्रासदी में नियुक्त किया गया था, बी नंबर इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी। अगला क्वेश्चन है, किसने एक बार टिप्पणी की
कि नेहरू एक देशभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो इसका जो सही आंसर है, सर मोहम्मद इकबाल ने टिप्पणी किया था कि जिन्ना राजनीतिज्ञ है और नेहरू देशभक्त है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को जो है ब्लैक बिल के नाम से, काला कानून के नाम से जाना जाता है। ए नंबर इसका सही आंसर है, रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ऑप्शन है अवध, झांसी, मैसूर या पटियाला। तो इसका जो सही आंसर है अवध। अवध के बारे में कहा गया था। ये नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग था सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर। सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे या झांसी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो सही आंसर है नाना साहब। अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ह्यूग रोज ने नेतृत्व किया था। डी नंबर इसका सही आंसर है, ह्यूग रोज। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से था? तो इसका जो सही आंसर है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री। ए नंबर इसका सही आंसर है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री। अगला क्वेश्चन है, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो नाना साहब थे जो दत्तक पुत्र थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है सतारा, जो चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है सतारा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है वो कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व करते थे, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है मंगल पांडे की गोलीबारी बैरकपुर में हुई थी, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है बर्मा, जो अंग्रेजों के द्वारा निर्वासित किया गया था। डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? तो मंगल पांडे जो था 1857 के पहले नेता थे, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मतलब बरेली में जो है किसने नेतृत्व किया था? इसका जो सही आंसर है वह अजीमुल्लाह खान जो था वह नेतृत्व किया था। डी नंबर इसका सही आंसर है अजीमुल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो इसका जो है ए नंबर सही आंसर है अवध। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मतलब लखनऊ में जो है अंग्रेजों के खिलाफ
विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, नेतृत्व कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, लखनऊ में नेतृत्व। सी नंबर इसका सही आंसर है, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? तो कोटा की सराय में हार मान ली थी। बी नंबर इसका सही आंसर है, कोटा की सराय।